सुनना ही नहीं चाहते, वो इस कंटेंट को ग्रास्प नहीं करना चाहते। तो इस पे ये मेरा आखिरी सवाल है कि इस पे आप ऑडियंस को कैसे अपील करोगे कि इस कहानी को सुने भी और इस कहानी को एक जाने भी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये सवाल मुझसे किया आपने, कोई वैसे आप देंगे ऐसा बोल दी। एक्चुअल में ऑडियंस की जहाँ तक आपने बात की, किस तरह के लोग बसते हैं, एक्चुअल में बसते भी हैं, वो लोग हैं सेकुलर। वो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। वो जो सेकुलर है ना, वो बीमारी, क्योंकि वो किसी के नहीं बोलते, हम इसी के नहीं, लेकिन वो है एक्चुअल उनके अंदर डर बैठा रहता है कि पड़ोसी कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं और इन चीज़ों से बचते हैं। हमारे आसपास ज़्यादातर लोग वही हैं, लेकिन ये सबसे बड़े खतरे की घंटी उनके लिए। हमें उस ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो इस खतरे का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं। अब खतरा कितना बढ़ रहा है, हमारे देश पर कितना बढ़ रहा है। आज बंगाल में है, बगल में लगा हुआ बिहार है, बगल में फिर यूपी है, फिर कहाँ भागोगे? इस देश से कहाँ के भाग के जाओगे? शेख हसीना तो भाग के भारत आ गई, यहाँ कहाँ जाओगे? मेरी फिल्म का जो ऑडियंस वो होगा जिसके अंदर इस बात का डर है कि हमारा देश गलत रास्ते पर जा रहा है, वो हमारा। और ये सेकुलर वाले जो बीमारी वाले लोग, ये तो नहीं है, और हम उनको इंसान भी नहीं मानते, एक्चुअल में इंसान नहीं मानते। कुछ तो रहो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख ईसाई रहो, सेकुलर क्या होता है? नपुंसक। तो नपुंसकों के लिए फिल्म नहीं है। आपके लिए एक आखिरी सवाल, आपने ये कहा भी है कि पर्सनल जर्नी में ये फिल्म आपके लिए बहुत मायने रखती है, पर इस टॉपिक को और कौन से तरीके से एड्रेस किया जाता है राजस्थान फिल्म, इस टॉपिक को कैसे लोगों के सामने लाया जा सकता है? देखिए, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है और फिल्म लोग देखते हैं, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं 200, 250, 300 करोड़ का एक बजट होता है, वो एक इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में होती हैं, लोग देखते हैं और एक 2-2.5 घंटे उसमें अपना एंजॉय करके आ जाते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम कम बजट की फिल्में, क्योंकि मेरे पास इतना दायरा नहीं था कि हम बहुत बड़ी फिल्म बनाते हैं, कम बजट की फिल्म में हमने दिखाना चाहा है हिंदुस्तान का दर्द, एक माँ का दर्द, रोहिंग्यास जो देश की प्रॉब्लम्स हैं वो, उनकी फंडिंग, उनको सपोर्ट, तो देश को देखना चाहिए। बड़े बजट की फिल्में तो सभी देखते हैं, हम लोग छोटी बजट की हैं, लेकिन एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं, हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मिशन का हिस्सा बनिए, हमारी फिल्म को ज़रूर देखिए। आप जब देखेंगे तो आप में भी ये जज्बा पैदा होगा कि आप जुल्म के खिलाफ उठकर खड़े हों। ये कमज़ोरी जो हमारे अंदर सेकुलरिज्म की है, इसको दूर करना चाहिए। जालिम किसी भी धर्म जाति का हो सकता है, लेकिन जालिम जालिम है, जालिम के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए। I think and on that note, we will end this interview. Wishing you all the film, and the film is released.